ध्यान से सुनो। छत्तीसगढ़ के अंदर मोजेस लोगन करके एक व्यक्ति है, वो है ना मसीह समाज का एक लीडर बन चुका है और वो गद्दार और लुटेरा बहुत है। बहुतों मसीह लोगों को ये डराता धमकाता है ना। और ये छोटे मोटे पास्टर या फिर छोटे मोटे कोई भी लोग हो गए, उनको वो डराता धमकाता है। मैंने कहा मुझे डरा कर देखो। उसने मुझे डराने की भी कोशिश करी। उसने कहा था कि आशीष मैं आपके ऊपर पुलिस केस कर दूंगा। मैंने कहा तुझ में दम है तो जरूर पुलिस केस करके देख ले। अभी तक उसने मेरे ऊपर पुलिस केस नहीं किया। मोजेस लोगों जो है अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकार से पैसे लूट रहा है। आने वाले दिन में अक्टूबर महीने में 23-24 तारीख को बजेंद्र सिंह की मीटिंग ये करवाने वाले हैं, लेकिन अभी तक पुलिस स्टेशन से इजाज़त नहीं मिली है ना। किसी ने मेरे पास खबर पहुंचाई थी कि सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त मिली है, लेकिन अभी तक कहीं से इजाज़त नहीं मिली है। मैं आपको कहना चाहता हूं, पुलिस अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, इनको इजाज़त बिल्कुल ना दें। ये चमत्कारी मीटिंग करेंगे, पैसे हड़प लेंगे। और मीटिंग करने से पहले या फिर इजाज़त मिलने से पहले कोई भी दान डोनेशन बिल्कुल इसे मोजेस यानी कि मोजेस लोगों को बिल्कुल पैसे मत दो। ये मीटिंग करवाएं या ना करवाएं, लेकिन ये जो है पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये पैसा खा जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि मोजेस लोगों को पैसा बिल्कुल मत दो, दान डोनेशन बिल्कुल मत दो, है ना। ध्यान से सुनो। ये मोजेस लोगों पैसे इकट्ठा करता है और अपने आप का जेब भरता है और अपना खुद का नाम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहा है। ये इसके कारनामे बहुत है। पुलिस स्टेशन में भी इसका नाम बदनाम है ना। ये लुटेरा है और अभी मसीह समाज में लुटेरा बन चुका है। पहले तो लुटेरा था ही, लेकिन अभी और मसीह समाज में भी लुटेरा बन चुका है। इसलिए सावधान हो जाओ मोजेस लोगों से। और बाकी और कुछ कारनामा है, आगे सुनिएगा। घोटाले के ऊपर घोटाला। जैसे कि मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार गुजरात की धरती से आप सभी के सामने आता चला जा रहा हूँ। इस समय मेरे पास समाचार पहुंचा है और कुछ दिनों के बाद फोटो और सबूत के साथ और नाम के साथ मैं आप सभी के सामने वीडियो बनाने जा रहा हूँ आने वाले दिनों में। लेकिन अभी इतना सुन लीजिए, रिकॉर्डिंग के साथ केवल वीडियो आपके सामने भेज रहा हूँ और ध्यान से सुनिए। छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे पास्टर छुपे हुए हैं जो पैसों के नाम पर लूटना शुरू किया है। अलग अलग प्रकार से गद्दारी करनी शुरू करी है। एक पास्टर है, वो ऐसा कारनामा कर रहा है कि कब्रिस्तान में जो पेटियां गाड़ी जाती है, वो पेटियां बेचकर खा गया। यानी कि पेटियां जो मिली थी, यानी कि पेटी मिली थी, मुर्दे को दफनाने वाली पेटी, है ना। ऐसी पेटियां उसने बहुत सी पेटियां बेच दी, यानी कि बेचकर खा गया। और ऐसे दलाल हो गए। अरे यार, पेटी को भी आप लोगों ने नहीं छोड़ा, पेटी को भी बेचकर खा गए। फिर अलग अलग प्रकार की जगह को बेचकर खा गए। अलग अलग प्रकार के पैसे अलग अलग जगह से आए हुए सारे पैसे, है ना, हड़प लिए। उनके ऊपर क्या बोलना चाहिए, मालिक बन गए। और क्या बोलना चाहिए, आपको एक और बात बताना चाहता हूं, आपको बड़ा ध्यान से आगे बढ़ना होगा। जो परमेश्वर का वचन कहता है उसको मानो, लोगों से डरो मत। जितने भी कारनामे, चाहे छत्तीसगढ़ के हो गए या फिर कोई भी राज्य के कारनामे हो गए, मेरे पास भेजो, उनका खुलेआम पर्दाफाश मैं करूंगा। सबूत के साथ सारा पर्दाफाश करूंगा। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं, और सुन ले, अगर उस व्यक्ति तक मेरा वीडियो पहुंच गया जो पेटी बेचकर खा गया, यानी कि कब्रिस्तान में मुर्दों को उस पेटी में डालकर यानी कि अंदर खड्डे में डाला जाता, वो पेटी की बात कर रहा हूं मैं, है ना। कब्रिस्तान में कब्र में डालने वाली पेटियां, है ना, ऐसे पेटियों को भी बेचकर खा गए। ऐसे तो है गद्दार जो सेवक सेविका के रूप में अपने आप को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, कहीं भी प्रकार का घोटाला कर रहे हैं, मेरे पास सारा रिपोर्ट पहुंच रहा है। और वो रिपोर्ट मेरे पास पहुंचता है तो YouTube के ऊपर जरूर डालता हूं।
और मैं डरता तो किसी बाप से नहीं। इतना याद रखना, यीशु मसीह के नाम से गद्दारी मत करो, यीशु मसीह के नाम से लूटो मत, यीशु मसीह के नाम से अपने आप को बेचो मत, यीशु मसीह के नाम से झूठ मत बोलो, यीशु मसीह के नाम से लोगों को गुमराह मत करो। सावधान हो जाओ, प्रभु न्याय तो करेगा, लेकिन मैं गुजरात की धरती के ऊपर बैठकर सारी दुनिया का कारनामा प्रकट कर दूंगा। मैं आपके सामने आवाज उठाकर बोलता हूं, परमेश्वर का वचन सत्य है और सत्य के साथ चलो, है ना। झूठ कभी परमेश्वर के साथ चलने वाला मिला नहीं सकता। झूठ 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 कर नहीं सकता। आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। अच्छा करोगे तो, बुरा अगर करोगे तुम्हारा कारनामा खोल के रख दूंगा और जगह जगह के पुलिस स्टेशन में फोन करके तुम्हारे कारनामे को बताऊंगा और तुम्हें सजा दिलवाऊंगा। ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि जितना तुमने लूटा है उससे 4 गुना तुम्हें वापस लौटाना पड़ेगा। समझ में आता है? चोर अगर एक बार पकड़ा जाए तो उसे दुगना तिगना चौगुना भरना ही पड़ता। जक्कई ने कहा था, यदि मैंने अन्याय करके किसी को लूटा होगा तो मेरे हिस्से में से मैं 4 गुना लौटा दूंगा, कहता है। अगर तुम लोगों ने लूटा है अन्याय करके, गद्दारी करके, है ना, लोगों को गुमराह करके, तो आप वापस लौटाने के लिए कोशिश करें, है ना। कितना गुना लौटा सकते वापस लौटा दो। अगर ज्यादा नहीं लौटा सकते तो जितना आप लोगों ने लूटा है उतना वापस लौटा दो, उतना वापस दे दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं। कुछ लोग तो कहते हैं प्रभु न्याय करेगा, प्रभु न्याय करेगा, वो कभी नहीं चुकेगा। लेकिन हम यहाँ पर बिगड़े हुए के ऊपर उंगली उठाएंगे। जो लूट रहे हैं उन्हें लूटने नहीं देंगे, हैं जो गलत कर रहे हैं उन्हें गलत करने नहीं देंगे, क्योंकि हमने वचन उठाया है ना, कदम उठाया है, यीशु को पहना है, यीशु को माना है। तो संसार में जो प्रभु यीशु मसीह की खेती, यानी कि आप और मैं प्रभु यीशु मसीह की खेती है, इनमें बिगाड़ा करने वालों को हम कभी बख्शेंगे नहीं, है ना। उनको सजा देंगे वचन के साथ, कानून के साथ, संविधान के साथ। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आप सबको आशीष करें।